पैसा एक साधारण कागज का टुकड़ा, आपके बैंक खाते में एक नंबर या शक्ति और चाहत का प्रतीक। लेकिन वास्तव में यह है क्या? क्या यह आजादी का साधन है या हमें बांधने वाली जंजीरें? स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में, जहां हम उन बड़े विचारों और दर्शन पर चर्चा करते हैं जो हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। आज हम बात करेंगे पैसे के दर्शन की, इसका उद्गम, समाज में इसकी भूमिका और यह कैसे हमारे फैसलों और मूल्यों को प्रभावित करता है। हमारे साथ बने रहिए और जानिए पैसा वास्तव में क्या है और यह हमारी जिंदगी के मायने कैसे बदलता है। पैसा आखिर है क्या? क्या यह सिर्फ जरिया है या जिंदगी में इसका मतलब और भी गहरा है? क्या यह बस धातु के टुकड़े और कागज के नोट हैं जिनको हम चीजों और सेवाओं के लिए देते हैं, या यह कुछ और है? क्या यह हमारी मेहनत, हमारे सपनों और हमारी आशाओं का प्रतीक हो सकता है? हम इसे हर रोज इस्तेमाल करते हैं, हम इसके पीछे भागते हैं। किराने का सामान खरीदने से लेकर बिलों का भुगतान करने तक पैसा हमारी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह खुशी और तनाव दोनों ही समान रूप से ला सकता है। नई चीज खरीदने की खुशी, बिल न चुका पाने का तनाव। लेकिन क्या हम सच में इसकी ताकत समझते हैं? क्या हम उस प्रभाव को समझते हैं जो यह हमारे जीवन और फैसलों पर डालता है? पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं है, यह सुरक्षा, आजादी और कभी कभी तो ताकत के बारे में भी होता है। यह अदृश्य हाथ है जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह अर्थव्यवस्थाओं को चलाता है, राजनीति को प्रभावित करता है और समाजों पर असर डालता है। यह हमारे रिश्तों, हमारे मूल्यों, यहाँ तक कि हमारी आजादी को भी प्रभावित करता है। पैसे को देखने का हमारा नजरिया हमारे व्यवहार और आत्म मूल्य की भावना को आकार दे सकता है। इस आकर्षक शक्ति पर करीब से नजर डालने का समय आ गया है, इसकी उत्पत्ति, इसके विकास और हमारे जीवन पर इसके प्रभाव को समझने का। चलिए इस यात्रा को एक गाइड के साथ शुरू करते हैं। जॉर्ज सिमेल और उनकी किताब द फिलॉसफी ऑफ मनी। सिमेल की अंतर्दृष्टि पैसे की प्रकृति पर एक अनोखा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। सिमेल एक चालाक जर्मन व्यक्ति पैसे को अलग नजर से देखते थे। उन्होंने इसके दार्शनिक निहितार्थों पर ध्यान दिया। यह पता लगाया कि यह मानवीय संबंधों और समाज को कैसे आकार देता है। उन्होंने सिर्फ रुपए या डॉलर नहीं देखे, उन्होंने पैसे के भौतिक रूप से परे उसके प्रतीकात्मक और सामाजिक महत्व को देखा। उन्होंने संबंधों का एक जाल देखा, एक शक्तिशाली ऊर्जा जो हर चीज को प्रभावित करती है। सिमेल के विचार में पैसा एक ऐसी शक्ति थी जो लोगों, विचारों और मूल्यों को जोड़ती थी। उनकी किताब पैसे के दिल में एक गहरी डुबकी है। यह हमें पैसे के साथ अपने रिश्ते पर पुनर्विचार करने और इसे केवल एक उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि हमारे जीवन और समाज पर एक गहन प्रभाव के रूप में देखने की चुनौती देती है। जैसे जैसे हम सिमेल के विचारों का पता लगाएंगे, हम पैसे के मायने की परतों को खोलेंगे। हम देखेंगे कि यह हमारी पहचान, हमारे रिश्तों और हमारी दुनिया को कैसे आकार देता है। पैसे को समझना सिर्फ अर्थशास्त्र के बारे में नहीं है, यह खुद को समझने के बारे में है। यह उन मूल्यों को पहचानने के बारे में है जो हम इससे जोड़ते हैं और उस शक्ति को जो यह हमारे जीवन पर रखता है। तो चलिए इस यात्रा को साथ मिलकर करते हैं। चलिए पैसे के दर्शन में उतरते हैं और इसके वास्तविक सार की खोज करते हैं। आइए देखें कि यह सरल दिखने वाली अवधारणा वास्तव में एक जटिल और आकर्षक शक्ति कैसे है जो हमारी दुनिया को आकार देती है। जरा सोचिए, एक जासूस है जो अपने बड़े से शीशे से सबूतों को देख रहा है। हर चीज मायने रखती है, हर सुराग एक कहानी कहता है। अब इस जासूस को खुफिया दुनिया में नहीं, बल्कि पैसे की दुनिया में रखकर देखिए। यही है जॉर्ज सिमेल पैसे के साथ। वो कोई आम जासूस नहीं थे, वो समाज विज्ञान के जासूस थे जो हमारी आर्थिक जिंदगी के रहस्यों में डूबे रहते थे। वो एक दार्शनिक थे, एक समाज शास्त्री थे, एक गहन विचारक। सिमेल का दिमाग हमेशा काम पर लगा रहता था, मानवीय संबंधों के जटिल जाल और उसमें पैसे की भूमिका पर विचार करता था। सिमेल इस बात से हैरान थे कि पैसा, यह साधारण सी दिखने वाली चीज, हमारे जीवन पर इतना ज्यादा असर कैसे डाल सकता है। उन्होंने पैसे को सिर्फ लेन देन के माध्यम के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ताकत के रूप में देखा जो हमारे रिश्तों, हमारे समाज और यहाँ तक कि हमारी पहचान को भी आकार देती है। उनकी किताब द फिलॉसफी ऑफ मनी अमीर बनने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि पैसा हमारे विचारों, हमारे कार्यों और हमारे सामाजिक ढांचों को कैसे प्रभावित करता है। सिमेल जानना चाहते थे कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे चलता है, हमें कैसे बदलता है। उन्होंने उन तरीकों का पता लगाया जिनसे पैसा लोगों को एक साथ ला सकता था, लेकिन यह भी कि यह उन्हें कैसे अलग कर सकता था। उनका मानना था कि आधुनिक जीवन को समझने के लिए हमें सबसे पहले पैसे को समझना होगा, और वो सही थे।
आज की दुनिया में पैसा सिर्फ सिक्कों और नोटों से कहीं ज्यादा है। यह एक जटिल प्रणाली है जो हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। सिमेल के विचार आज और भी ज्यादा प्रासंगिक हैं। जैसे जैसे हम डिजिटल युग में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी अंतर्दृष्टि हमें वफादार और अर्थशास्त्र के विकसित होते परिदृश्य को समझने में मदद करती है। जरा सोचिए, डिजिटल मुद्राएं, ऑनलाइन शॉपिंग, वैश्विक बाजार, पैसा विकसित हुआ है, लेकिन इसके मूल सिद्धांत वही हैं। हो सकता है कि हम पैसे का उपयोग करने का तरीका बदल गया हो, लेकिन हमारे जीवन पर इसका प्रभाव उतना ही गहरा है जितना पहले था। आज हम लेन देन करने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, अपनी धनराशि जमा करने के लिए डिजिटल वॉलेट का और निवेश करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का। फिर भी सिमेल ने एक सदी से भी पहले जो बुनियादी सवाल पूछे थे वे आज भी गूंजते हैं। पैसा हमारी बातचीत को कैसे आकार देता है? यह आत्म मूल्य की हमारी भावना और समाज में हमारी जगह को कैसे प्रभावित करता है? सिमेल का काम हमें सतह से परे देखने और हमारी आर्थिक गतिविधियों के गहरे निहितार्थों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें अपने जीवन में पैसे की भूमिका के बारे में गंभीरता से सोचने और हमें जोड़ने और हमें विभाजित करने की, इसकी शक्ति को पहचानने की चुनौती देता है। अतीत के हलचल भरे बाजारों से लेकर आज के डिजिटल लेन देन तक पैसा हमेशा से मानव जीवन का एक केंद्रीय हिस्सा रहा है। सिमेल की अंतर्दृष्टि एक कालाजयी लेंस प्रदान करती है, जिसके माध्यम से हम इस हमेशा बदलते हुए लेकिन स्थिर शक्ति को समझ सकते हैं। जैसे जैसे हम नई वित्तीय तकनीकों का नवाचार और अनुकूलन करते रहते हैं, सिमेल का दर्शन हमें इन परिवर्तनों के व्यापक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों के प्रति सचेत रहने की याद दिलाता है। उनका काम आधुनिक आर्थिक जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बना हुआ है। तो अगली बार जब आप पैसे के बारे में सोचें, तो जॉर्ज सिमेल को याद करें, जो पैसे के जासूस थे। उनकी विरासत आज भी जीवित है, जो हमें पैसे और समाज के बीच के जटिल संबंध को समझने में मदद करती है। एक शहर की कल्पना करो। इमारतें, सड़कें, कनेक्शन सभी एक खास तरीके से बनाए गए हैं। सिमेल के अनुसार पैसा समाज के साथ यही करता है। यह अदृश्य ब्लूप्रिंट है। पैसा व्यवस्था बनाता है, यह मूल्य निर्धारित करता है। यह हमें एक साधारण कप चाय से लेकर मशीन के एक जटिल टुकड़े तक चीजों की तुलना करने और उनका आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। यह सामान्य पैमाना ही आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं को संभव बनाता है। लेकिन यह व्यवस्था एक कीमत पर आती है। जैसे जैसे पैसा केंद्रीय माप बन जाता है, अन्य मूल्यों को दरकिनार किया जा सकता है। रिश्ते लेन देन बन जाते हैं। भावनाओं की गणना लाभ और हानि के संदर्भ में की जाती है। कल्पना कीजिए कि आप दुनिया को चश्मे से देख रहे हैं। सिमेल के लिए पैसा एक लेंस की तरह है, जो हमारी धारणाओं को रंग देता है। यह प्रभावित करता है कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करते हैं। उदाहरण के लिए इस बारे में सोचें कि हम समय को कैसे महत्व देते हैं। समय पैसा है, हम कहते हैं। पैसे का महत्व हमारी भाषा, हमारे विचारों में रिश्ता है, हमारी प्राथमिकताओं को आकार देता है। ये पैसा लेंस हमारे विचार को विकृत कर सकता है। हम कनेक्शन की बजाय अवसर देखने लगते हैं। हम सामाजिक भलाई से ज्यादा आर्थिक लाभ को प्राथमिकता देते हैं। दृष्टिकोण में यह बदलाव सूक्ष्म है, फिर भी शक्तिशाली है। भाग 5, मन पर पैसे की जीत, पैसे पर मन की जीत। पैसे और दिमाग का एक जटिल रिश्ता होता है। सिमेल का मानना था कि पैसा मुक्तिदायक और गुलाम बनाने वाला दोनों हो सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। एक तरफ पैसा हमें विकल्प देता है। यह हमें अपने जुनून को आगे बढ़ाने, दुनिया की यात्रा करने, अपने खुद के बॉस बनने की अनुमति देता है। यह व्यक्तिगत विकास और स्वतंत्रता का एक उपकरण हो सकता है, लेकिन पैसा हमें फंसा भी सकता है। धन की निरंतर पोगोनिया लालच पैदा कर सकती है, ईर्ष्या और चिंता। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं, हमेशा और अधिक के लिए प्रयास करते हैं, वास्तव में कभी संतुष्ट नहीं होते। भाग 6, आजादी के सिक्के और सोने की हथकड़ियां। सिमेल का तर्क है कि पैसा एक अजीबोगरीब तरह की आजादी देता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो दरवाजे खोल सकता है और ऐसे अवसर पैदा कर सकता है जो पहले कल्पना से परे थे। पैसे से संचालित दुनिया में अब हम पारंपरिक पदानुक्रमों से बंधे नहीं हैं। अतीत की कठोर संरचनाएं, जहां किसी का जन्म उनका भाग्य निर्धारित करता था, अब अधिक तरल हैं। हम अपनी आर्थिक नियति को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। उद्यमशीलता की भावना पनपती है और नवाचार फलता फूलता है। लोग अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं, व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और अपने रास्ते खुद बना सकते हैं।
हम जाति, वर्ग और सामाजिक मानदंडों की बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं। वो बाधाएं जो कभी हमें रोकती थीं, अब तोड़ी जा सकती हैं, जिससे एक अधिक योग्यता आधारित समाज बन सके। लेकिन यह आजादी एक कीमत पर आती है। वही उपकरण जो हमें आजाद करता है, हमें गुलाम भी बना सकता है। धन की पुगोनिया इच्छा और असंतोष के कभी न खत्म होने वाले चक्र को जन्म दे सकती है। जैसे जैसे हम पैसे पर अधिक निर्भर होते जाते हैं, वैसे वैसे हम इसके उतार चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते जाते हैं। बाजार की अप्रत्याशित प्रकृति भाग्य और बर्बादी दोनों ला सकती है। नौकरी छूटना, मुद्रास्फीति, बाजार में गिरावट, ये आर्थिक चिंताएं हमारी नई जंजीरें बन गई हैं। पैसे में हम जो सुरक्षा चाहते हैं वो हवा की तरह क्षणभंगुर हो सकती है। पैसे की पेशकश की आजादी एक दोधारी तलवार है। यह अपार शक्ति और स्वायत्तता प्रदान कर सकता है, लेकिन यह भेद्यता और निर्भरता को भी जन्म दे सकता है। यह हमें पुरानी बाधाओं से मुक्त कर सकता है, लेकिन यह हमें नई बाधाओं से भी बांध सकता है। चुनौती इस नाजुक संतुलन को नेविगेट करने में निहित है। यह समझने में कि सच्ची आजादी केवल वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में नहीं है, बल्कि आर्थिक ताकतों द्वारा संचालित दुनिया में संतोष और स्थिरता खोजने के बारे में भी है। शायद अंतिम आजादी उस चीज को महत्व देना सीख रही है जिसे पैसा नहीं खरीद सकता। मन की शांति, सार्थक रिश्ते और उद्देश्य की भावना। ये वो खजाने हैं जिनकी जगह कोई भी धनराशि नहीं ले सकती। अंत में, जबकि पैसा कई दरवाजे खोल सकता है, यह हमारे मूल्य, हमारे संबंध और हमारी आंतरिक शांति है जो वास्तव में हमारी आजादी को परिभाषित करती है। भाग 7, भीड़ में अकेला अपने पैसे के साथ। क्या आपने कभी भीड़ भरे कमरे में खुद को अकेला महसूस किया है? यही आधुनिक जीवन का विरोधाभास है, और सिमेल का मानना था कि इसमें पैसे की बड़ी भूमिका है। पैसा व्यक्तिगत लेन देन पर अपने जोर के साथ लोगों के बीच दूरी पैदा कर सकता है। रिश्ते अधिक अवैयक्तिक हो जाते हैं, जो लाभ और हानि की गणना पर आधारित होते हैं। हम द्वीप बन जाते हैं, केवल मुद्रा के प्रवाह से जुड़े हुए हैं। अलगाव की यह भावना हमारे डिजिटल युग में और बढ़ गई है। ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया और वर्चुअल इंटरैक्शन में अक्सर वास्तविक जीवन के कनेक्शन की गर्मजोशी और गहराई का अभाव होता है। हम लोगों से घिरे हुए हैं, फिर भी अजीब तरह से अकेला महसूस करते हैं। भाग 8, वस्तु विनिमय से बिटकॉइन तक कार्यरत पैसा। सिमेल के विचार सिर्फ अमूर्त सिद्धांत नहीं है, वे हमें अपने आसपास की वास्तविक दुनिया को समझने में मदद करते हैं। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। उपभोक्ता संस्कृति। क्या आपने कभी नवीनतम गैजेट खरीदने की इच्छा महसूस की है, भले ही आपको इसकी वास्तव में आवश्यकता ना हो? यही पैसा आपकी इच्छाओं को आकार दे रहा है। डिजिटल मुद्रा, बिटकॉइन, एथेरियम, ये बदल रहे हैं कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। ये तेज है, अधिक वैश्विक है, लेकिन यह विनियमन और नियंत्रण के बारे में नए प्रश्न भी उठाता है। भौतिकवाद। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो संपत्ति के प्रति जुनूनी है। पैसा सफलता का पैमाना बन जाता है, जिससे इच्छा और असंतोष का कभी न खत्म होने वाला चक्र चलता रहता है। भाग 9, पैसा बोलता है लेकिन क्या कहता है। सिमेल की द फिलॉसफी ऑफ मनी एक चुनौतीपूर्ण लेकिन फायदेमंद किताब है। यह हमें सतह से परे देखने और इस शक्तिशाली शक्ति के साथ अपने संबंधों पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। पैसे को समझना सिर्फ आपकी चेकबुक को संतुलित करने या बुद्धिमानी से निवेश करने के बारे में नहीं है। यह खुद को समझने के बारे में है, हमारे मूल्यों, हमारी इच्छाओं, दुनिया में हमारी जगह के बारे में। पैसा हमारे मूल्यों को कैसे आकार देता है, यह हमारे रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है, यह हमारे समाज को कैसे ढालता है। पैसा बोलता है, लेकिन यह हमारे बारे में क्या कहता है। पुस्तक एक्सप्रेस के साथ द फिलॉसफी ऑफ मनी एक्सप्लोर करने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपको पैसा, वैल्यू और लाइफ में वेल्थ के महत्व को एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट के लिए पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न करें। तब तक पढ़ते रहिए, सवाल उठाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।